तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं आर के पांडे आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके प्यारे सा प्लेटफॉर्म आर के पी बोर्ड पे। तो हाँ प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए साइंस का क्लास लेकर आ रहा हूँ। साइंस आपको पता है कि ये मैं इस प्रकार से साइंस लिखता हूँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों? साइंस इस प्रकार से लिखते हैं और साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। समझ गए ना? तो याद रहे, जो भी आपका ये साइंस यानी विज्ञान है, तो ये आपको 10th लेवल का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना? 10th लेवल का, जो इस समय 2025 में 2026 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो 2027 में परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो है। समझ गया ना? तो ये एकदम इजी होगा, शानदार होगा, लाजवाब होगा। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके एक थंबनेल दे दो, एक लाइक दे दो और कमेंट करके बताओ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, ये जरूर कमेंट करना। और अपने दोस्त या भाइयों के पास में भेजो जो 2026 में परीक्षा देने वाले हैं या फिर 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 10वां का, मैट्रिक का। उसको बेहद ये क्लास समझ में आएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो प्यारे बच्चे याद रखें, साइंस जो होता है इसको 3 भाग में पढ़ा जाता है। पहला भाग होता है फिजिक्स, याद रखना बाबू, पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, याद रखना, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी समझ गया ना? तो प्यारे बच्चे, इसमें से आज का क्लास जो मैं दूंगा वो बायोलॉजी का है। समझ में आ रहा है? किसका है? बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी आपका हेडिंग भी बना हुआ है प्यारे बाबू। तो ये बायोलॉजी का जो शानदार क्लास होने वाला है, ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। समझ गया ना बाबू? बहुत ही बेस्ट रहेगा। कृपया करके खाली ध्यान से देखें। मैं इसका आज सिलेबस बताने वाला हूँ, हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसका डेमो क्या होता है बायोलॉजी का। डेमो में मैं जैसा पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे, रेगुलर क्लास भी मेरा वैसा ही होगा। तो याद रखें प्यारे बच्चों, यानी बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। याद रखना, जीव विज्ञान इसका हिंदी होता है। समझ गए ना? जीव विज्ञान इसका हिंदी होता है प्यारे बाबू। तो याद रखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो ये हमारा बायोलॉजी है प्यारे बाबू, बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है। बायोलॉजी कितने शब्दों के मेल से बना है? 2 शब्दों के मेल से बना है। और जो 2 शब्द बना है वो दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड है। समझ गए कौन सा वर्ड है बाबू? तो याद रखना, ग्रीक वर्ड है। याद रखना, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड का मतलब होता है ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द याद रखना। अब ग्रीक जो शब्द होता है ये ग्रीक यूनान देश से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूनान से लिया गया है। समझ गया ना? यूनान यूरोप का एक भाग है। समझ गए ना? जैसे बिहार इंडिया का भाग है ना, वैसे ही बायोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बनता है। पहला है बायोस बाबू, पहला बायोस और दूसरा है लोगोस। याद रखना, पहला बायोस और दूसरा लोगोस है। प्यारे मेरे बाबू, बायोस जो होता है इसका मतलब होता है बायो और ये लोगोस का मतलब होता है लॉजी। क्या होता है बाबू? लॉजी। याद रखना, जो बायो है यानी बायो का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ होता है जी। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। प्यारे बाबू, आपको ये देखना है कि जो लाइफ है, ये लाइफ का मतलब होता है जीवन। क्या होता है प्यारे बाबू? तो जीवन होता है। और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना होता है। क्या करना होता है? अध्ययन करना। यानी जीवन को अध्ययन, जीवन को अध्ययन करना, वो आपका जीव विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में मैं कह सकता हूं, लाइफ टू स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ टू स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें आत्मा है, जो सजीव है, जो चल सकता है, बोल सकता है, फिर सकता है, जो सांसें ले सकता है, वो सजीव होता है।
समझ गए ना, यानी लिविंग होता है, हम उसी में जीवन बसता है और उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे, ये हमारा जीव विज्ञान कहलाया। तो क्या कहलाया, लाइफ टू स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। समझ गए ना, तो याद रखना प्यारे बाबू, यानी बायोलॉजी का फादर पूछा जाएगा कि बताओ बायोलॉजी का फादर कौन है। बाबू बायोलॉजी का जो फादर होता है उसका मतलब जनक होता है, तो बायोलॉजी का जो फादर है उसका मतलब होता है जनक, यानी जीव विज्ञान का जनक। जनक जल्दी से कमेंट करो, जीव विज्ञान का जनक कौन होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जनक होता है अरिस्टोटल। क्या होता है जी, तो अरिस्टोटल होता है। अरिस्टोटल का मतलब होता है अरस्तु। क्या होता है जी, अरस्तु होता है। समझ गए प्यारे बच्चों, तो अरिस्टोटल का मतलब अरस्तु होता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है, यानी अरस्तु के। देखो रे बाबू, अरस्तु का जो गुरु है, इस गुरु का नाम है प्लेटो। क्या है बाबू, प्लेटो। और अरस्तु का जो शिष्य है, वो शिष्य का नाम है सिकंदर। क्या नाम है, सिकंदर। सोच लो, ऐसे हमारे हैं। बाकी याद रखना, ये तो हमारा इतना बातें तुमको तो समझ में आया, ये तो मैं भी माना। बाकी अब यहाँ पे जो कहा जाता है कि जो बायोलॉजी शब्द है बाबू, जो बायोलॉजी हमारे पास शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द को परिभाषित किया गया है 1801 से 1802 ईस्वी में। कोई कोई बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी शब्द को डिफाइन यानी परिभाषित करने किया गया है कब, 1801 से 1802 ईस्वी। बाकी कोई कोई टीचर्स का मानना है कि इसको 1801 ईस्वी में परिभाषित किया गया है, तो कोई कोई टीचर को 1802 ईस्वी में माना गया है, इसलिए मैंने 1801 से 1802 लिख दिया है। समझ गए, दोनों में से कोई गलत नहीं है, एकदम बिल्कुल राइट है। समझ में आ रहा है। अब ध्यान देने योग्य है, कहा जाता है कि ये तो बातें हुआ, बाकी इसको डिफाइन करने वाले कौन है, तो कहता है कि लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और कौन है बाबू, ट्रेविरेनस। याद रखना, ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस, ये दोनों महान साइंटिस्ट है बाबू। जो लैमार्क है ये फ्रांस के रहने वाला है, और ट्रेविरेनस जो है ये जर्मनी के रहने वाला महान वैज्ञानिक है। समझ में आ रहा है प्यारे बाबू, मैं क्या बता रहा हूं जरा ध्यान से समझना। मैंने बताया कि बायोलॉजी को सर्वप्रथम परिभाषित 1801 से 1802 ईस्वी में किया गया था, और इसको परिभाषित किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क जो होता है वो फ्रांस के रहने वाला महान साइंटिस्ट है, और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाला महान साइंटिस्ट है। समझ गए ना प्यारे बच्चों, आपने इतना देखा, ठीक है। ये दम जरूर करना प्यारे बच्चों, ये अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना। प्यारे बाबू मेरे, आपकी एक लाइक से, एक कमेंट से या एक सब्सक्राइब से मेरे अंदर एनर्जी बनेगा, और मैं नए नए वीडियो आपके सिलेबस के माध्यम से देता रहूंगा। सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन इसका जाएगा आपके पास, और वीडियो देखने का मौका मिलेगा। प्यारे बाबू, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा बन रहा है, आवाजें कैसा जा रहा है। यदि कोई दिक्कत है, कोई त्रुटि हो वीडियो बनाने में, तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करिए। अब देखो बाबू, कहा जाता है कि बायोलॉजी जो होता है इसका पार्ट्स देखेंगे, तो बायोलॉजी का जो पार्ट्स होता है दो गो होता है, दो भाग है। पहला भाग को कहते हैं रे बाबू जूलॉजी, याद रखना। दूसरा पहला को कहते हैं जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। याद रखना, बायोलॉजी को यानी जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान, और दूसरा है वोटनी। क्या है बाबू, वोटनी। याद रखना, यानी इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। बाबू हम लोग प्राणी विज्ञान को यहाँ देख रहे हैं। पहला जूलॉजी, जूलॉजी है यानी प्राणी विज्ञान, हम इसको बोलते हैं प्राणी विज्ञान, ठीक है ना, जो मैंने वहां लिखा है।
कहाँ लिखा है प्यारे बच्चे, देख लो, मैं यहाँ लिखा है। यानी जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान होता है, तो इसमें कहता है कि इसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है तो हम उसे कहते हैं जूलॉजी, यानी प्राणी विज्ञान कहते हैं मेरे बाबू। याद रखना, प्राणियों का अध्ययन प्राणी विज्ञान कहलाता है, यानी प्राणियों का मतलब जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना होगा। और यदि इस जूलॉजी का फादर पूछोगे कि इसका फादर कौन है, तो याद रखना इसका फादर का नाम है अरिस्टोटल। क्या है बाबू, अरिस्टोटल का मतलब होता है अरस्तु, यानी इसका जो जनक है वो अरिस्टोटल है। अब जीव प्राणी विज्ञान क्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, हम उसे जीव विज्ञान कहते हैं। समझ रहे हैं ना, जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान कहलाता है, सॉरी, प्राणी विज्ञान कहलाता है, यानी वह विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, हम उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं या जूलॉजी कहते हैं। इसका जो जनक होता है उसको कहते हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु को। समझ गए प्यारे बाबू। और इसके अंदर यानी मनुष्य जानवर आएगा, जूलॉजी में मनुष्य और जानवरों का अध्ययन इसमें किया जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब हमारा दूसरा पार्ट होता है क्या, ध्यान देना है, दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, अब उसको हम समझेंगे। हमारा दूसरा है बॉटनी। दूसरा हमारा पार्ट क्या है बाबू, तो कहते हैं कि बॉटनी है। याद रखना, बॉटनी, याद रखना बाबू, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान मेरे बाबू। याद रखना, जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान में यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है तो हम उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। याद रखना, बॉटनी का जनक यानी वनस्पति विज्ञान का यदि फादर की बात हो, जनक की बात हो, तो इसका जनक का नाम है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। समझ गया ना। और इसमें केवल खाली पेड़ पौधा, यानी बॉटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, तो बोलेंगे कि वैसा विज्ञान, जीव विज्ञान की वैसा शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, हम उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इसका जनक होता है थियोफ्रेस्टस, जैसे में पेड़ पौधा, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बाबू एक हमारा सेंस होता है लाइफ स्पेन। हमारा एक टॉपिक है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन का हिंदी होता है जीवन अवधि। जीवन अवधि कहो या जीवन चक्र कहो, ये दोनों बोल सकते हो। समझ में आ रहा है, ये दोनों बोल सकते हैं। देखो, जीवन अवधि या जीवन चक्र या लाइफ स्पेन, इसको सबसे ज्यादा 12th क्लास में पढ़ना है, 10वां में मात्र थोड़ा सा पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टाइप का। समझ गए। तो देखो, लाइफ स्पेन क्या होता है, कहता है कि जब कोई व्यक्ति जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, याद रखना, जब कोई व्यक्ति जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं, यानी लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। मैंने कहा, जैसे सोचो, जब कोई व्यक्ति 2005 में जन्म लिया, समझ में आ रहा है, 2005 में जन्म लिया प्यारे बाबू, और ये 2020 में कोई व्यक्ति मर गया। समझ में आ रहा है, यानी इसका डेट हो गया। 2005 में क्या लिया, जन्म लिया, कोई आदमी है जो 2005 में जन्म लिया और 2020 में क्या हो गया, मर गया। तो बताओ ये कितना वर्ष जिया, तो 15 वर्ष। कितना वर्ष जिया, 15 वर्ष। तो ये 15 वर्ष क्या कहलाएगा, जीवन अवधि, जीवन चक्र।
इसी को कहेंगे लाइफ स्पेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कमेंट के माध्यम से जरूर आप हमको बताओगे। समझ गया ना? मैं बहुत तगड़ा वीडियो बना रहा हूं। मैं मानता हूं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण मुझे व्हाइट बोर्ड पर मार्कर के द्वारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। भाई यदि मुझे उतना सक्षम हो पाता तो मैं डिजिटल बोर्ड पे जरूर वीडियो बनाता और आपके सामने अपलोड करता और आप उसको देखते। मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। मेरे पास जो सुविधा है उस पर मैं अपना कंटेंट आपको दे रहा हूं। चलिए अब हमारा है क्या बाबू? बायोलॉजी। याद रखना, बायोलॉजी ऑफ सिलेबस। बायोलॉजी ऑफ क्या है? सिलेबस है। बायोलॉजी सिलेबस, बायोलॉजी ऑफ सिलेबस यानी बायोलॉजी का पार्ट्स हमको कौन कौन सा भाग पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और किस क्लास में? तो क्लास 10th के लिए सिलेबस है, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाला है। तो प्यारे मेरे बाबू, यानी इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है जैव पराक्रम। क्या नाम है जी? तो जैव पराक्रम नाम है, जैव पराक्रम। और जो जैव पराक्रम होता है वो पोषण कहलाता है। समझ गए? पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का हमारा नाम है श्वसन, श्वसन नाम है। तीसरा चैप्टर का नाम है परिवहन, ये हमारा परिवहन है जी। और फोर्थ चैप्टर जो है उसका नाम है उत्सर्जन, सॉरी श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, उत्सर्जन। और बाबू पांचवा चैप्टर है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय है। और हमारा छठा चैप्टर जो है उसको कहते हैं जनन कहो चाहे यह इसी को कहते हैं प्रजनन कहते हैं। और हमारा सातवां चैप्टर है बाबू, हमारा सातवां चैप्टर है आनुवांशिकता। याद रखना, आनुवांशिकता हमारा सातवां चैप्टर है। और आठवां चैप्टर में है हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। आप इतना चैप्टर पढ़ोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बायोलॉजी आपका द एंड हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। और 2026 के बोर्ड परीक्षा या 2027 के बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी से एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न मिस नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे, यह वीडियो आप ही के लिए मैंने बनाया था, आपके दोस्तों के लिए, आपके भाइयों के लिए मैंने बनाया था। तो बताएंगे ये आपको वीडियो कैसा लगा। प्यारे बच्चों, ये इतना जो मैंने बताया, जैव पराक्रम पोषण आपको 10वां में पढ़ना है, श्वसन दूसरा चैप्टर, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवांशिकता, हमारा पर्यावरण, इतना पढ़ लेगा ना, बिहार बोर्ड का दम नहीं है कि जो प्रश्न रहेगा और मैं पढ़ाऊं और परीक्षा में लड़ेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्यारे बच्चे, इसका टेंशन की बात नहीं है, आपको इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का प्रश्न भी आपको मिलेगा, ये दोनों का प्रश्न भी मिलेगा, यानी नोट्स मैं दूंगा, नोट्स दूंगा। और ये नोट्स आपको एग्जाम ट्रिप रहेगा, यानी एग्जाम में इससे लड़ेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसा वीडियो लगा? जय हिंद प्यारे बच्चों। अब अगले वीडियो में